जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। जीके एंड करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हमारी 11वीं क्लास है। जिन्होंने पहले की क्लासें नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख लें। ये जीके एंड करंट अफेयर अगर आप तेलंगाना गवर्नमेंट के बीएड के कॉमन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। इसी के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड कहते हैं, उसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी 10 नंबर के आपके जीके एंड करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इसी के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट की जो डीएससी का एग्ज़ाम होता है टीचिंग के लिए, इसी के साथ आंध्र प्रदेश का, उसमें भी 10 नंबर के आपके जीके एंड करंट अफेयर से सवालात पूछे जाते हैं। आज हम इसमें 4 अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक देखेंगे इरिगेशन, यानी जो सिंचाई के, जो आबपाशी के कौन कौन से रिसोर्स तेलंगाना में मौजूद हैं, उसका परसेंटेज क्या है और किस तरह से उससे सवालात पूछे जाते हैं। इसी के साथ मिनरल रिसोर्सेस, आपको पता है मिनरल रिसोर्सेज जो कि ज़मीन से पैदा होते हैं, ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, जिसको हम उर्दू में मादनियात कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस ज़िले में कौन से मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं, इसको भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। इसी के साथ इंडस्ट्रीज़, यानी हमारे तेलंगाना में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं तेलंगाना स्टेट में। ठीक है। आगे नेशनल हाईवेज, यानी बहुत से नेशनल हाईवे हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को टच करते हुए दूसरे स्टेट में गुजरते हैं। वो कौन कौन से हैं इनको भी याद करना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में ये आपका ये टॉपिक शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका डीएससी का सिलेबस भी है। देखिए पहले पार्ट में आपका जनरल नॉलेज और इसी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी क्लासें पिछली साल चली थी। नोटिफिकेशन आपका हफ्ता 10 दिन में आने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से उसमें जुट जाइए। ठीक है, तो देखिए उसमें ये आएगा, उसके साथ जो है 10 नंबर का आता है पूरा सिलेबस, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ऊपर टेलीग्राम चैनल निज़ाम अकेडमी 22 करके है। जो नहीं जुड़े हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है। इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। आखिर में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, इसी के साथ डीसेट के लिए और डीएससी के लिए, सबके लिए वीडियो मुफीद है। आपकी क्लास इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में चलेगी। ठीक है, इसी के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, इससे भी आप व्हाट्सएप करके कोई किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम इरिगेशन को देखेंगे। ठीक है, इरिगेशन को उर्दू में आबपाशी कहा जाता है। तेलंगाना में जुमला आबपाशी की ज़मीन, यानी जो लैंड है, कितनी लैंड है, 31.64 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जिस पर खेती वगैरह होती है, यानी एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। और जाहिर सी बात है जब भी कोई खेती होगी तो वहाँ पे आपको सींचने यानी पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप जानते हैं कि तेलंगाना में चावल, यानी चावल की, यानी धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कहीं कहीं साल में 2 मरतबा आपको लोग चावल को उगाते हैं, चावल को पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर बारिश भी ज़्यादा होती है। जैसे आप देखेंगे हैदराबाद में कहीं जाएंगे तो आपको कुरनूल सिटी, यानी कुरनूल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का चावल हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, वो ऐसे चावल हैं जो कि
3 महीने में हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर उसकी बुआई होती है, यानी साल में 2 बार होते हैं। तो इसमें जो है जाहिर सी बात है, धान की फसल, बहुत से ऐसे फसल हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कुएं से आबपाशी, यानी कुएं, जगह जगह जो कुएं बनाए जाते हैं उससे भी यानी सिंचाई का, यानी आबपाशी का काम लिया जाता है। वो कितना है, 73.88% जो पूरे तेलंगाना में है, यानी सींचने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता है। यानी 23.36 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सींचा किससे जाता है, कुएं से। उसके बाद नहरें, नहरें क्या होती हैं, जो आपकी नदियों से कट करके निकलती हैं। नहरों के ज़रिए 14.85% सिंचाई किससे होती है, इरिगेशन का काम किससे होता है, आपके नहरों से। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कुएं से, उसके बाद नहरों से, फिर जो जगह जगह तालाब बनाए जाते हैं उससे भी 8.94% जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है। और सिंचान यानी सींचने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था तेलंगाना में। क्या था उस मिशन का, क्या नाम था, पूछा जा सकता है। उस मिशन का नाम मिशन काकतिया के जरिए, यानी मिशन काकतिया, याद रखिएगा, मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को फरोग दिया जा रहा। यानी अलग अलग जगहों पर, जैसे बहुत सारे खेत हैं, बीच बीच में क्या है, तालाब बनाए जाते हैं ताकि लोग उस तालाब के जरिए सिंचाई कर सकें। उस मिशन को क्या कहते हैं, मिशन काकतिया कहा गया, याद रखिएगा, मिशन काकतिया पर। ठीक है। 2,20,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलाट किए गए हैं, यानी खास किए गए हैं, ताकि जगह जगह बीच बीच में तालाब बनाया जाए। याद रखिएगा, मिशन काकतिया के तहत तालाब बनाया जा रहा है। मिशन काकतिया से 46, ठीक है, 46,800 तालाबों की निगहदाश्त की गई है। यानी 46,000 से ज़्यादा जो तालाब बनाए गए हैं वो मिशन काकतिया के ज़रिए बनाए गए हैं। उसमें जो है पानी भेजा जाता है, पानी रहता है, उससे निकाल करके किसान जो है अपने खेतों में पानी पहुंचाते हैं। ठीक है। अब बस इतना ही पॉइंट आपके इरिगेशन से आ सकता है। आगे है मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। क्या है, मिनरल, अब हम मिनरल रिसोर्सेस, देखिए, एक इरिगेशन से एक और पॉइंट है कि मिशन काकतिया को, अब भाई मिशन काकतिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको फाइनेंस कहाँ से होगा, यानी पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन इसकी हेल्प कर रही है। ठीक है। तेलंगाना कम्युनिटी बेस्ड टैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया का नाम क्या है, तेलंगाना कम्युनिटी बेस्ड टैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसकी मदद कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक एसोसिएट। ठीक है। अब तेलंगाना के मादनियात यानी मिनरल रिसोर्सेज, सबसे पहला सवाल यही आ सकता है कि मिनरल रिसोर्सेज में क्या क्या शामिल है। उसमें नंबर 1 पे आता है कोल, यानी कोयला। ठीक है। मेयारी कोयला की कान कई जनूबी हिंदुस्तान में तेलंगाना में की जाती है। ठीक है। तकरीबन 10,300 मिलियन टन कोयला तेलंगाना में पाए जाते हैं। यानी तेलंगाना से कोयला निकाल करके इधर उधर एक्सपोर्ट किया जाता है। कोयला की कानें, यानी कोयला की कान कहाँ, किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक तो आपके आदिलाबाद में, एक जो है करीमनगर में, इसी के साथ खम्मम में, और नंबर 4 पे आपके वरंगल, यानी काजीपेट वरंगल वाले इलाके में। ठीक है। नंबर 2 पे जो आपका मिनरल रिसोर्स है उस पे आता है एस्बेस्टोस। ठीक है। एस्बेस्टोस ये भी एक मिनरल रिसोर्स में है। एस्बेस्टोस ये भी एक धातु है। ये कहाँ है, महबूब नगर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। मेयारी एस्बेस्टोस की बरामद ये जो जिसको हम एक्सपोर्ट यानी दूसरे कंट्री में भेजते हैं, बरामद
बेल्जियम भेजा जाता है, इसी के साथ जर्मनी भेजा जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल, अब इसका यूज किस में होता है? इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सीमेंट की शीट में किया जाता है। नंबर 3 पर है बेरिटेस, बेरेट यानी बेराइट। ठीक है, बेराइट्स क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? एक खम्मम और महबूब नगर में पाए जाते हैं। तो हमने 3 मिनरल रिसोर्स को देख लिया। आगे क्या है? आगे चूने का पत्थर, ये जिसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। क्या? लाइम स्टोन, ये भी आपका मिनरल रिसोर्स में है। चूने का पत्थर कहाँ पाया जाता है? एक तो आपका पाया जाएगा आदिलाबाद में, ठीक है, इसी के साथ रंगारेड्डी में, महबूब नगर में, नलगोंडा में और खम्मम। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट शहर हैं जहाँ पर लाइम स्टोन पाया जाता है। आगे है माइका, जिसको हम अबरक के नाम से उर्दू में जानते हैं। माइका कहाँ पाया जाता है? ये वरंगल और खम्मम में पाया जाता है। फिर लोहे की कच्चधार यानी आयरन और इसकी वाफिर मिकदार यानी ज़्यादा मिकदार में कहाँ पाया जाता है? खम्मम में, आदिलाबाद में, निज़ामाबाद में, करीमनगर में, मेदक में और वरंगल में। ठीक है, आगे कॉपर, कॉपर कहाँ है? खम्मम में पाए जाते हैं। इसी के साथ लीड, लीड भी खम्मम में पाए जाते हैं। फिर आगे है डोलामाइट, डोलामाइट कहाँ पाया जाता है मिनरल? ये आपका खम्मम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंडस्ट्रीज। हम देखेंगे तेलंगाना में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और आपके मिनरल रिसोर्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये भी आपका खम्मम में पाया जाता है। और यूरेनियम, जिससे आपका एटम बम बनाया जाता है। आजकल देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल और यूएस में लड़ाई छिड़ी हुई है। ईरान बिलावजह इल्ज़ाम लगा रहा है कि इनके पास यूरेनियम ज़्यादा है, ये परमाणु बम बना रहे हैं। ठीक है, बस एक किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को हड़पने का एक फंडा है। ठीक है, चलिए, तो है यूरेनियम। यानी यूरेनियम एक ऐसी धातु है, एक ऐसी मिनरल रिसोर्स है जिससे बिजली भी बनाई जाती है और जिससे परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? यानी एटम बम। ये महबूब नगर और नलगोंडा में ये आपका रिसोर्स यानी यूरेनियम पाया जाता है। आगे है क्वार्टज। ठीक है, क्वार्टज क्या है? ये भी एक आपका मिनरल रिसोर्स है। ये रंगारेड्डी, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, महबूब नगर में, मेदक में, निज़ामाबाद में, नलगोंडा में। तो बस ये यूरेनियम से हो सकता है अब सवाल पूछा जाए, क्योंकि यूरेनियम पे बहुत ज़्यादा इस पे आजकल जो जब से जंग छिड़ी हुई है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो क्योंकि यूरेनियम एक ऐसा जिसको आप मिनरल रिसोर्स कहते हैं जिससे जो है लाइट बन, जिससे जो है आपका एटम बम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद। हैदराबाद में, हैदराबाद की अहम सनअतें यानी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? एक है BHEL, कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, आगे है HTML यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। नंबर 3 पे है ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको एक बार आप याद करके जाइएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है IDL। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ड्रग्स
लिमिटेड। आगे है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आगे क्या है, मिडहानी यानी मिश्रा धातु निगम, B नहीं, ये D होगा, धातु निगम। आगे है HCL यानी हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। आगे है BSPL यानी बायो केमिकल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। एक है BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। और क्या है, आगे है स्पोनी आयरन प्लांट। स्पोनी आयरन प्लांट का आगाज 1980 में, ठीक है, पालोंचा एक ज़िले में है, ज़िला खम्मम में किया गया है। आगे है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या है, नागुर्जुना सीमेंट यानी केटलापल्ली, ये क्या है, नलगोंडा में है। आगे है दक्कन सीमेंट, ये क्या है, हुजूराबाद, ये भी नलगोंडा में है। आगे है राशि सीमेंट कारपोरेशन, ये भी नलगोंडा में है। आगे है एसोसिएट सीमेंट कंपनी और मंचिरियाल, एक मंचिरियाल कहाँ, आदिलाबाद में है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, तांडोर यानी रंगारेड्डी में है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कागज की मिल यानी पेपर मिल्स जहां से आपके पेपर बनाए जाते हैं, ये क्या है, सिरपुर कागज नगर में है, भद्राचलम में भी है। चार मीनार पीर मिल, ठीक है, ठीक, मुतनगी यानी मुतनगी, क्या, चार मीनार पीर मिल, ये कहाँ है, आपका मेदक में है। आगे है फार्मा कंपनीज यानी जहाँ दवाइयाँ मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, एक क्या है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कहाँ है, हैदराबाद में है, बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। आगे है रेड्डी लेबोरेटरीज, ये भी आपका हैदराबाद में है। एक है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। आगे है चार मीनार ड्रग्स संथा बायोटिक, ये भी आपका कहाँ है, हैदराबाद में है। अब हम देखेंगे नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज उन रोड को कहते हैं जो आपके हाईवे क्या होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नेशनल हाईवे जिनको हमें याद रखना है, जिनका गुजर तेलंगाना स्टेट से होता है। इसमें नंबर 1 पे आता है नेशनल हाईवे 44, पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे 7 यानी NH7। अब क्या हो गया, देखिए, N से नेशनल, H से हाईवे 7, अब क्या हो गया, NH44। सबसे लंबा हाईवे ये जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक, यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक बहुत सारे स्टेट को नेशनल हाईवे 44 जो है जोड़ता है। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर के आपका वाराणसी नहीं, कश्मीर तक। ठीक है, कश्मीर तक। अब ये क्या है, हैदराबाद से होकर के गुजरता है। हैदराबाद, आपका मेदक, इसी के साथ निज़ामाबाद, आदिलाबाद, ये आपके 4 ऐसे शहर हैं जहां से ये नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। नंबर 2 पे है नेशनल हाईवे 9 जो कि अब हो गया उसका नाम नेशनल हाईवे 65। ये क्या है, मुंबई से बेंगलोर
ठीक है, ये हैदराबाद से होकर के गुजरता है। ठीक है, आगे है नेशनल हाईवे 16, अब इसका नाम हो गया 63। ये कहाँ है? निज़ामाबाद से गुजरता है, मंचिरियाल से गुजरता है, ठीक है, जगतियाल से गुजरता है और महाराष्ट्र की सरहद से होते हुए निकल जाता है। आगे है नेशनल हाईवे 202, अब उसका नाम हो गया नेशनल हाईवे 163। ये हैदराबाद और यादगीर घट्टा को जोड़ती है। ये जो है नेशनल हाईवे क्या है? हैदराबाद और यादगीर। ठीक है, तो ये 4 नेशनल हाईवे हैं जो कि आपके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। आखिर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, लोगों को शेयर भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ऐसे लैंडस्केप मोड में मोबाइल से अगर देख रहे हैं तो ऐसे लेटा कर देखेंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा क्लियर दिखेगी। और टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जो है क्लिक करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। और पिछली जो आपकी 10 क्लास हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर की, उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और आगे अपना व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ 9873603812। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।